वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। रात 10 बजे आपको एक छोटी सी जो क्लास मिलती है, ये मुहिम बहुत ही शानदार है। लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में एक टॉपिक है आपके शिक्षा नवाचार यानी शैक्षिक परिदृश्य में जो वर्तमान में कोविड-19 के चलते बहुत सारे नवाचार अपनाए गए थे राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो पहले भी है या शिक्षा नीति है, कुछ भी उसी प्रकार से जो परख स्टार्ट किए गए थे उन पर चर्चा करें। छोटी सी क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए क्लास रोजाना की तरह। वैसे इनके क्वेश्चन मैंने आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी। स्टार्ट करें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्माइल। हमें क्या रखनी है? स्माइल रखनी है। हमेशा जिंदगी में स्माइल रखनी है। और हो सकता है लगभग एग्जाम में, पीछे के एग्जाम में देखें तो सबसे ज्यादा स्माइल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्माइल का पूरा नाम याद रखना, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। देखो, इस फोर को बहुत खास याद रखना है। ज्यादातर ओप की जगह फोर आती है, तो ओप क्योंकि पूरी लाइन एक जैसी दी होगी आपको, ओप और फोर में अंतर होगा, तो इसमें आएगा फोर। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। देखो, 3 प्रकार का स्माइल कार्यक्रम चला। 1.0 13 अप्रैल 2020 को। हर घर स्कूल घंटी बजे, हर घर स्कूल घंटी बजे। और ये सारा सिस्टम व्हाट्सएप के माध्यम से था। 2.0 2 नवंबर 2020 आओ घर में सीखे। हालांकि ये सारी क्लासें मैं आपको दे चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैंने शैक्षिक परिदृश्य की और नानक क्लासेज ऐप में सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक परिदृश्य का स्पेशल टेस्ट भी दे दिया, और वो टेस्ट आप लगा लेना, बहुत शानदार है। ठीक है, उसमें शिक्षा नीति वगैरह सब। तो यहाँ में एक छोटी सी क्लास है। और 3.0 21 जून 2021, ये तीनों ही पेपर में आएंगे। 1.0 13 अप्रैल 2020, 2.0 2 नवंबर 2020 और 3.0 21 जून 2021। इसमें देखो ये पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 12वीं क्लास तक का है ये। और इसका संचालन जो पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है वो RSCERT उदयपुर 1978 में स्थापित। और ई कंटेंट जो उपलब्ध कराया गया व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। तो इतनी इतनी चीजें याद रखनी है, ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आएगा। ज्यादा किताबों में जितना ज्ञान भर रखा है ना, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में ये चीजें आपको दे रहा हूं। फिर देखो शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन का सीधा सा पता लग गया, भी दर्शन है तो ये देखने और सुनने दोनों की है, श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में होगी। शुरुआत हुई 1 जून 2020 को। ध्येय वाक्य, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। ये भी कक्षा 1 से 12 तक है, कक्षा 1 से 12 तक है। प्रसारण डीडी राजस्थान चैनल पे। अब ये कार्यक्रम प्रतिदिन 3.25 घंटे यानी 195 मिनट। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में इतना आने वाला है नहीं कि 9 से 10, 12:30 से 1:30 बजे तक, 11 से 12, 1:30 से 2:30 तक, 1 से 5, 3 से 3:30, 6 से 8, 3। फिर भी देखना, इसका भी पाठ्य सामग्री कौन तैयार की थी? RSCERT उदयपुर। फिर तीसरी आती है वाणी, यानी वाणी का मतलब ये सिर्फ सुनने के लिए है। तो किस प्रकार की? श्रव्य। शुरुआत 11 मई 2020 को हुई थी। ध्येय वाक्य, प्यारे बच्चों कान लगाओ। अब यहां कान लगाना है क्योंकि सुनना है। पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है। माध्यम रेडियो। समय 55 मिनट। मीना की कहानी कक्षा 1 से 2 के लिए, 1 और 2 के लिए मीना की कहानी सुनाई जाती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को तो कहानियां, परियों की कहानी ये अच्छी लगती है। पाठ्यक्रम आधारित सामग्री कक्षा 3 से 12। आकाशवाणी केंद्र और न्यूज ऑन एयर ऑप के माध्यम से मोबाइल द्वारा भी इसे सुना जा सकता है। अब इसमें टाइम अगर देखना चाहते हो तो 11 से लेकर 11:55 तक, कक्षा 1 से 12 तक। ये भी स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन तीनों ही कक्षा 1 से 12 तक है। और इसके साथ जो शनिवार के दिन था, प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम। अब हम पढ़ते हैं हवा महल कार्यक्रम। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुरुआत 2 मई 2020। सहयोग देखो किसका रहा? सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, पिरामल फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट संस्था, रूम टू रीड और प्रथम बुक्स। इन सब के सहयोग से किसके द्वारा संचालित है? RSCERT के द्वारा संचालित। ठीक है। और प्रत्येक शनिवार को इसका साप्ताहिक अंक आता है। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक। ये पॉइंट नोट कर लेना, पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है। 5 प्रकार के क्रियाकलाप इसमें थे। आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब। कहानी, कविता, किताब, आज की गतिविधि और शिक्षा, शिक्षक को ना। ये 5 क्रियाकलाप थे। नोट लगा के याद रखना, करंट का प्रश्न बता रहा हूं, रोज वैसे आपको करवाता ही हूं।
हवा महल महोत्सव बनाया गया जयपुर में 15 जनवरी 2023 को। इसके बाद आता है केंद्र सरकार का दीक्षा पोर्टल, पूरा नाम याद रखना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, शुरू हुआ 5 सितंबर 2017। क्या है इसका उद्देश्य? वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है। किस पे? ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है। दीक्षा राइज पोर्टल, अब देखो दीक्षा पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा अपने राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया दीक्षा राइज पोर्टल, यानी राजस्थान का संस्करण है, 2018-19 में स्टार्ट किया गया। शिक्षा विभाग और एनसीटीई के द्वारा तैयार है। आदर्श वाक्य, हमारे शिक्षक हमारे नायक। विकास, आरएसईआरटी के प्रभाग सूचना व संचार प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर के द्वारा, नोट कर लेना, आरएसईआरटी का जो एक प्रभाग है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी वो है अजमेर के अंदर। थीम, एक राज्य एक पोर्टल। अब अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा कि दीक्षा के अंदर जो राइज होता है उस राइज की फुल फॉर्म पूछी थी, तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, खास करके फॉर को याद रखना, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। शिक्षक दीक्षा पोर्टल से जोड़कर टीएलसी यानी टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्टैक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा पोर्टल और ऐप पर कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिए ई कंटेंट निर्माण किया जाएगा, इसका निर्माण राज्य की डाइट जो 33 के 33 अपने राजस्थान में डाइट है और सीटीई के माध्यम से किया जाएगा, यानी खास करके शिक्षकों को महत्व रखता है। कौन सा? दीक्षा पोर्टल। फिर आपने एक नाम सुना होगा, काफी समय हो गया आपको पढ़ते हुए, SIQE फुल फॉर्म स्टेट इंटेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखो सब जगह इस फॉर का बहुत महत्व है, ठीक है। स्टेट इंटेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए राज्य की पहल, कक्षा 1 से 5। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, कक्षा 1 से 5, संचालन सत्र 2015-16 से हुआ। 3 गतिविधियां पर आधारित है, CCP बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ABL गतिविधि आधारित अधिगम और CCE सतत व व्यापक मूल्यांकन। इसका जो संचालन है वो निदेशालय प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा, और कार्यक्रम व प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने का काम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, और समस्त अकादमिक कार्य संभाल रही है RSERT उदयपुर। फिर देखिए बच्चों के लिए बहुत ही शानदार नो बैग डे प्रत्येक शनिवार कक्षा 1 से 12, ये नोट कर लेना, कक्षा 1 से 12। कार्यक्रम की शुरुआत देखो 15 अक्टूबर 2020 को हुई थी कार्यक्रम की शुरुआत, और 70 2021-22 से इसको शुरू कर दिया 21-22 से, लेकिन कोरोना की वजह से भगवान की दया से वैसे नो बैग डे रहा, सही रूप से ये इस सत्र में शुरू हुआ है, लेकिन इसको स्टार्ट 2021-22 में कर दिया था। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानना, यानी ये समझ लो पहला शनिवार आएगा, बच्चों को बताएंगे भी राजस्थान कैसा है। अब राजस्थान ने बता दिया, दूसरा शनिवार आएगा तो भाषा कौशल, उनको भाषा कौशल का ज्ञान दिया जाएगा विकास के लिए। तृतीय खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और इसके तहत 19 नवंबर 2022 से शतरंज जो प्रतियोगिता है वो शामिल की है। चतुर्थ में देखो मैं वैज्ञानिक बनूंगा, चौथे में वैज्ञानिक बना देना है, और पांचवें में कई शनिवारों में पांचवा आएगा, मंथ में कई बार नहीं आएगा, बाल सभा मेरे अपनों के साथ। अब देखो अगर गहराई से प्रश्न पूछेगा तो ये पूछ सकता है कक्षा 1 से 2 तक समूह का नाम है अंकुर, एक अंकुर नाम का बच्चा है, ये समझ लो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ा, फिर उसको प्रवेश दिया 3 से 5 तक, 3 से 5 तक जब वो मातृभाषा में सीख गया तो उसको दिशा दे दी, इसे याद रखना दिशा। 6 से 8 वोकेशनल शिक्षा देने लगे, दिशा दे दी तो वो खड़ा हो गया अपने आप में, क्षितिज अवस्था में आ गया 9 से 10, 9 से 10 जब वो अपने खड़ा हो गया तो वो क्या कर गया, उन्नति कर गया 11 से 12। चलो ट्रिक बता रहा हूं, अंकुर प्रवेश दिशा क्षितिज उन्नति। फिर निपुण भारत अभियान बहुत ही शानदार है, निपुण भारत अभियान बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान FLN, ठीक है। कक्षा 3 तक 3 से 9 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केंद्रित, कक्षा 3 तक 3 से 9 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केंद्रित। मिशन का गठन हुआ, मिशन का गठन ध्यान रखना 2026-27 तक, 2026-27 तक। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान FLN
कक्षा 3 तक, याद रखना कक्षा 3 तक यानी 3 से 9 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केंद्रित है। मिशन का गठन 70 2026 27 तक है। आजकल पूरा पूछते हैं भी स्टार्ट होने के बाद कितने साल। अब निपुण की फुल फॉर्म तो क्या पूछेंगे, लेकिन फिर भी याद रखना, नेशनल इंटेंटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, शुरुआत 5 जुलाई 2021 को निपुण की। और क्या उद्देश्य है कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा। उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। फिर आती है, ये तो बहुत ही शानदार और उम्मीद है भी यहीं से प्रश्न पुट कर ले, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई 2020 को। ऐप की शुरुआत हुई 5 सितंबर 2022 को। कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। प्रारंभिक सत्र 2022-23। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं कि जब ये 5 सितंबर 2022 को ऐप इंस्टॉल किया गया, शुरुआत की गई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग द्वारा 1.35 करोड़ OCR सीट से परिणाम प्राप्ति में शिक्षा विभाग ने विश्व कीर्तिमान बना दिया। और इसके लिए इस ऐप के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कीर्तिमान का प्रमाण पत्र मिला। अब वर्तमान में जो शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला को। अब इसका उद्देश्य याद रखना, कोविड-19 में हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर देखो एक और नवाचार बहुत ही शानदार, मिशन समर्थ कार्यक्रम। मिशन है समर्थ कार्यक्रम प्रारंभ 21 जून 2021 को स्माइल जो 3.0 हुआ था उसके साथ शुरू कर दिया। उद्देश्य है इसका विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, और कक्षा 1 से 12 तक। एक है माई बुक लो, हालांकि ये सारी मैंने अब ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम अपना क्विज टेलीग्राम है, उस पर आज मैंने सारे डाल दिए। हालांकि मुख्य टेलीग्राम अपना नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से है, वो ज्वाइन रखना ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, जब जब कोई जैसे भर्ती आएगी उस पर विशेष फोकस रख के वहां पे क्विज और मैटर दिया जाएगा। माई बुक लो ऐप की शुरुआत 28 अगस्त 2021 को हुई थी, एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में। उद्देश्य कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना। उसके बाद में है PM दक्ष पोर्टल व ऐप, 7 अगस्त 2021 को शुरुआत हुई थी। एक कार्यक्रम है कपिला कलाम कार्यक्रम, 15 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अब्दुल कलाम की जयंती पर बौद्धिक संपदा और साक्षरता और जागरूक शिक्षा अभियान के लिए शुरू किया। और एक है स्टार्स योजना, ये मैं आपको बहुत बार देता हूं, स्टार्स योजना तो मैं सुबह करंट की क्लास में बहुत बार करवा चुका हूं। मंजूरी 16 अक्टूबर 2020 को। स्टार का पूरा नाम देखो, स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ऐसा और लगता है, स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। परियोजना की कुल लागत है 5718 करोड़, जिसमें से 3700 करोड़ विश्व बैंक देगा, ये ध्यान रखना। और इसमें जो राज्य है ना, वो राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। और इसका मूल्यांकन किस रूप में किया जाएगा, परख जो स्टार्ट किया गया परख के माध्यम से होगा। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि परीक्षा की दृष्टि से है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा छोटे मोटे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, जैसे शाला दर्पण पोर्टल है। शाला दर्पण पोर्टल 5 जून 2015 को शुरू हुआ था, माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु है। और एक है शाला दर्शन पोर्टल, वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग हेतु है, वो भी 5 जून 2015 को शुरू हुआ था। इसके अलावा एक नाम सुना होगा ज्ञान संकल्प पोर्टल, जो 5 अगस्त 2017 से शुरू हुआ था, वो है स्कूलों के विकास के लिए दानदाताओं को आगे लाने के लिए। और एक है राज ई ज्ञान पोर्टल, कक्षा 1 से 12 तक हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में डिजिटल पाठ्य सामग्री। तो ये मुख्य मैंने आपको बताई, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। हालांकि टेलीग्राम पे भी डाल दिए, यहाँ भी मैंने डाल दिए। तो आप इसी तरह पढ़ते रहे, अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।